जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो एसएसबी में आप लोग की जो वैकेंसियाँ निकल के आ रही हैं। जी हाँ, प्रीवियस में मैंने आप लोग को जानकारी दी है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी हो, कांस्टेबल ड्राइवर की, कांस्टेबल वेटनरी की, काफ़ी बड़ी वैकेंसी आप लोग की निकल के आई है 543। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल की भी आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें कि आप लोग की इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, वेटनरी, स्टीवर्ड और कम्युनिकेशन की 914 बहुत ही बड़ी वैकेंसी है हेड कांस्टेबल की। इसी प्रकार से आप लोग की एसएसबी में सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी निकल के आई। जी हाँ, पूरी जानकारी मैं आज आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इसी प्रकार से और भी कई रिक्रूटमेंट जिसकी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया, उससे आप लोग जरूर जुड़िए और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके, ताकि सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को समय से पहले प्राप्त हो। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करके आप लोग भर्ती देख पाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग देखेंगे एसएसबी एसआई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, फुल डिटेल आप लोग को दी है। जी 111 टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है। 111 वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर, पॉइंटर, ड्राफ्टमैन, कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स की आप लोग की वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। फिजिकल, रिटर्न, ट्रेड वगैरह आप लोग के मेडिकल होते हुए आप लोग का फाइनल ज्वाइनिंग होगा। चलिए सारी डिटेल आप लोग यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे फॉर्म अभी आप लोग के स्टार्ट नहीं हुए। मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, शॉर्ट नोटिस मेरे पास है, उसके माध्यम से मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ। वेबसाइट पे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया और ना ही अभी न्यूज़पेपर में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जल्दी इसका नोटिस आएगा। उसके 30 दिन तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर करके, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन आए या फिर न्यूज़पेपर में इसका ऐड आए तो मैं आप लोग को तुरंत जानकारी दे सकूँ। तो आप लोग देखेंगे अभी ऑनलाइन अप्लाई की डेट जो है अपडेट सून है और वैकेंसियाँ अच्छी खासी हैं। यहाँ पे पॉइंटर की 20 है, ड्राफ्टमैन की 3 है, कम्युनिकेशन की 59 है, स्टाफ नर्स की 29 और टोटल 111 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी है और नीचे आप लोग को फीस के बारे में बताया। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू 200 रुपये और SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन कोई फीस आप लोग की लगने वाली नहीं है। एज आप लोग देखेंगे, एज आप लोग की लास्ट डेट को ही काउंट होगी। ध्यान रखिएगा, पॉइंटर के लिए अप टू जनरल हैं तो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। ड्राफ्टमैन है तो 18 से 30 साल तक जनरल अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल यहाँ पे 21 से 30 स्टाफ नर्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का और SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलता है, आप लोग ऐड कर लेंगे या फिर पूरी डिटेल आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। सिलेबस की जानकारी देते हुए जैसे ही नीचे आप लोग आते हैं तो शॉर्ट नोटिस का लिंक दिया है। शॉर्ट नोटिस वाले लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग यहाँ भी क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए शॉर्ट नोटिस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे ये है नोटिस। यहाँ वैकेंसी का सर्कुलर है आप लोग का। एसआई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी, आप लोग को जानकारी होनी चाहिए क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी जाती है। तो अलग से मैं आप लोगों को पूरी डिटेल दे रहा हूँ। ऑनलाइन अप्लाई होंगे आप लोग के सब इंस्पेक्टर, पॉइंटर, ड्राफ्टमैन, कम्युनिकेशन, स्टाफ नर्स के लिए। ग्रुप बी की वैकेंसी है। सशस्त्र सीमा बल में आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। तो इसके अलावा आप लोग इंडियन नागरिक है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर, पॉइंटर है, स्टाफ नर्स फीमेल के लिए इंडियन नागरिक है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार स्टाफ नर्स आप लोग की जो सब इंस्पेक्टर, ड्राफ्टमैन, कम्युनिकेशन के लिए इंडियन, नेपाली और भूटानी भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वैकेंसी की जानकारी आप लोग को दी जाए तो सब इंस्पेक्टर में मैंने आप लोग को बताया 20 वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन में 3 है, कम्युनिकेशन में 59 है और स्टाफ नर्स फीमेल में आप लोग की 29 वैकेंसी निकल के आ रही है। शॉर्टकट की वगैरह आप लोग को बताया। 10% वैकेंसियाँ एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे आप लोग की रिजर्व रहने वाली है। ठीक है, वैकेंसियाँ घट बढ़ सकती हैं, पोस्टपोन हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, कुछ भी कर सकता है एसएसबी। सभी राइट्स एसएसबी के पास है। ठीक है, ऑनलाइन ही आप लोग को अप्लाई करने हैं, किसी और मोड से आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करके भेज दें। और इसके अलावा केवल एक पोस्ट के लिए ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर, पॉइंटर, ड्राफ्टमैन, कम्युनिकेशन, स्टाफ नर्स में से किसी एक में ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की जानकारी दी जाए तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। पॉइंटर, ड्राफ्टमैन, कम्युनिकेशन और स्टाफ नर्स के लिए 35,400 से 1,12,400 आप लोग की सैलरी रहने वाली है। जो आप लोग के अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा वो आप लोग को मिलने वाले हैं, फिर चाहे वो डीए हो, राशन मनी हो, वाशिंग अलाउंसेस हो। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग के जो डिफेंड यहाँ पे आप लोग की डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम आप लोग की यहाँ पे लगने वाली है, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत। और इसमें आप लोग को बताया गया एलिजिबिलिटी कंडीशन, बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग का एज और क्वालिफिकेशन के लिए आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए जानकारी आप लोग को देते हैं। सब इंस्पेक्टर, पॉइंटर के लिए यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग की एज अप टू 30, यानी कि जनरल से आप लोग हैं तो 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। आप लोग ध्यान रखेंगे सभी पोस्टों पे।
गवर्नमेंट की सभी पोस्टों पे मिलता है रिक्रूटमेंट में, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर पॉइनल के लिए आप लोग के पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री हो या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन के लिए 18 से 30 साल जनरल वालों की एज है, ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 2 ईयर आप लोग का नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट जो कि इशू किया हुआ रिकोगनाइज्ड ITI इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, तो आप लोग 10th पास होने चाहिए और नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए जो कि ITI के द्वारा इशू किया गया हो, या और इसके अलावा आप लोग के पास 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑटोकैड में है आप लोग के पास, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों क्वालिफिकेशन आप लोग को यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10th प्लस 2 ईयर ITI प्लस 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स आप लोग के पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं है तो ऑटोकैड वगैरह आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए 30 साल तक है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वाले OBC को 3 साल का, SST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आप लोग के पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में। तो डिग्री है आप लोग का इन तीनों में से किसी में तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग के पास डिग्री है साइंस में, जी हाँ साइंस, जिसमें कि आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि आप लोगों ने BSc कर रखा है, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग के पास है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिग्री है आप लोग के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग की इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल के लिए 21 से 30 साल जनरल, OBC को 3 साल का, SST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। 10 प्लस 2 पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साइंस और इक्वलेंट, साइंस या इसके इक्वलेंट आप लोग के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए 10 प्लस 2 में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड से। यानी कि आप लोगों ने 10 प्लस 2 कर रखा है साइंस में, या साइंस के इक्विवेलेंट कोई चीज़ है तो आप लोगों ने उसमें कर रखा है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे मांगा गया है 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। तो यहाँ पे आप लोग के पास 3 ईयर डिप्लोमा भी होना चाहिए जनरल नर्सिंग, जो कि आप लोग का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और आप लोग रजिस्टर होने चाहिए सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आप लोगों से मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में, तो ही आप लोग स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं फीमेल कैंडिडेट। लास्ट डेट की जानकारी आप लोग को दी जाए तो यहाँ पे जो आप लोग की क्रूशियल डेट वगैरह रहेगी वो क्लोजिंग डेट रहेगी। तो क्लोजिंग डेट आप लोग की जैसे ही इसका न्यूज़पेपर में ऐड आता है उसके 30 दिन तक आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। मैं आप लोग को सारी जानकारी प्रोवाइड करता रहूँगा। फीस की जानकारी आप लोग को दी जाए तो जनरल OBC EWS से आते हैं तो 200 रुपये आप लोग को फीस लगेगी, और इसी प्रकार से SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोग को कोई फीस यहाँ पे नहीं देनी है। चलिए, हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन ही आप लोग के अप्लाई होंगे, एक ही पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन आप लोग फॉर्म को नहीं भेजेंगे, ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन आप लोग को फॉर्म को भेजना है। इसके अलावा कुछ डिटेल दी है, जी हाँ, SSB की वेबसाइट से ही आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। तो पूरी डिटेल मैंने आप लोग को दे दी है। अच्छी वैकेंसी है, आप लोग डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो ये क्वालिफिकेशन आप लोग के पास होनी चाहिए, और यदि ये क्वालिफिकेशन आप लोग के पास है तो बहुत ही बढ़िया मौका है। SSB ने आप लोग को दिया है 111 वैकेंसी आप लोग के लिए निकाली है। जी हाँ, आने वाले समय में कई रिक्रूटमेंट आप लोग को देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर। जाने से पहले आप लोगों से चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन जरूर बता कि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।